सो लास्ट क्लास में हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे ना कि लाइव नहीं किए, अगर लाइव कट गया तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो ठीक है, देखो तो हम लोग कहाँ पे थे लास्ट क्लास में? आई थिंक यही इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस कर रहे थे। सो कल हमने बेस थ्योरम के ये जो क्वेश्चन था ना, ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और डेफिनेशंस बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं ना, म्यूचुअली पेयर वाइज, ये सब पहले ही बता रखा है हमने। तो वो हमने डिस्कस किए थे, जो कि आप नोट्स में देख सकते हैं, और ये पहले भी हमने कवर किए ये चीज़। बाकी जिनको है ना, यू कैन कवर जैम कंटेंट ऑल्सो। जैम कंटेंट सबसेट है गेट कंटेंट का। तो जैम बैच में जो मैं करा रहा हूँ वो पूरा गेट बैच में भी है। तो जैम में जो भी चलेगा वो सब गेट में। गेट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये चीज़ है। चलिए तो आगे मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। तो क्या मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने ये पार्ट तो कवर कर लिया ना, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स। तो ये सब तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब मेनली इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने का, या मैं यहाँ देख लेता हूँ और क्या बता सकता हूँ आपको। यहाँ मैंने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हालांकि नहीं बताया है, लेकिन अगर मैं डिस्कस करना तो एक बार कर सकते हैं, जो जैम में हम डिस्कस कर रहे थे अभी। सो हालांकि यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल यू कैन फाइंड। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेते हैं, देखो। सो यहाँ पे अगर मैं ऐसे डिस्कस करूँ तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी तक जो हमने कराए हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप ट्राई कीजिए जरा। या असाइनमेंट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस किए जो भेजे थे, वो सब सबने ट्राई कर लिए? तो असाइनमेंट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, अगर जिन लोगों ने ट्राई किए होंगे, क्योंकि ट्राई करोगे तो डाउट बताऊंगा, डाउट पता चलेगा आपको। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को अभी आज सॉल्व करने के लिए, आप लोग जरा ट्राई कीजिए। हाँ 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 हाँ। So, नहीं ये सिस्टम में ठीक है, ये तो सिस्टम में दो दो जगह रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ थोड़ी साउंड का आई थिंक थोड़ा इशू है, नहीं बहुत लाउड नहीं है रिकॉर्डिंग में। सो ठीक है, ओके। हाँ कल मैं एक्चुअली एक्चुअली ये लाइट यहाँ नहीं होती ना, कल यहाँ पे क्लास नहीं हो रही थी। कल मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब वो वहाँ रहता हूँ मैं, वो गेस्ट हाउस है, मतलब वो मेरा रेजिडेंशियल क्वार्टर समझ लो। तो वहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ क्योंकि यहाँ लाइट खत्म हो गई थी तो इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। तो हमने वहाँ से लैपटॉप से क्लास लिया था। सो यहाँ यहाँ तो सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ मैंने लैपटॉप से क्लास लिया था इसीलिए। और वो अनफॉर्चुनेटली वो सही से क्लिक नहीं किया, तो इसीलिए हुआ नहीं। लेकिन एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए। सो पहला क्वेश्चन है, सब लोग पेन पेपर लेकर बैठो, सॉल्व करो, ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको देखना आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 is equal to probability of A2 is equal to probability of A3, all three are equal to 1/2। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि if A3 and A1 union A2 are independent events, then बताइए what is the probability of A1 complement यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट। या इसी को मैं वर्ड में लिख सकता था कि, मतलब अगर ऐसे लिखता तो, बट ठीक है, आप इसका जरा बताइए क्या आंसर आएगा।
तो जो अभी तक थ्योरी पढ़ाए उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डिसाइड करेगा कि आपका एंट्रेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब आएंगे। आप थ्योरी जानते हैं अच्छी बात है, थ्योरीज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं होगा तो आप फिर मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। सो एक क्वेश्चन है कि आपको बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E is equal to 1 and probability of E is equal to 1 by 3 and probability of F is equal to 2 by 3 and probability of E intersection F is equal to, अच्छा तो ये क्यों देना मुझे, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन ये है देन आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा आगे ये भी कंडीशन है कि पहला है ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन एंड तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देन आप बताइए, जैसे ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, एग्जाम में आता है ना NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आएगी, यू सॉल्व इट, आप सब सॉल्व करो, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस है, ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस इस तरह के, तो यू नीड टू सॉल्व। ठीक है, 3 क्वेश्चन बताइए, 1 बाय 1 आंसर।
जी 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 2/9। पहला तो इक्वेशन अगर सही है तो उस हिसाब से पी लेस देन पी एफ क्यों नहीं होना चाहिए? पी इक्वल टू पी एफ हाँ चलो इक्वल लगा देते हैं अगर ऐसा है तो। लेस देन और इक्वल टू कर दिया। बाकी लोग आराम से सॉल्व करो, आंसर बताओ, यही सीखना है आपको, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपको आता है कि नहीं आता है। यू ट्राई टू सॉल्व एंड आंसर बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा था आप पूछो, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछो। ये 3 क्वेश्चन अभी लिखा है हमने। सेकेंड का आपका 2/3 आया। Okay. आराम से 2-4 मिनट का टाइम लो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम लो।
थर्ड का सी पार्ट, यह बोथ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट अकर्स, ठीक है ना, बोथ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट अकर। यस यस, लेकिन वो नाइदर था ना, अच्छा बात तो बराबर ही है, यस यस एग्जैक्टली। तो फर्स्ट थर्ड तो सेम ही हो गया, वो मैंने ही लिखे ऑप्शन इस तरह से, तो इसीलिए सेम ही बन गया। ठीक है, एक पे मतलब ठीक, कोई बात नहीं, दोनों का सेम ही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो उसका आंसर सेम ही आ जाएगा। क्या करें आप, 1/2? फर्स्ट रह गया आपका, बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी आया था। ठीक है। फर्स्ट ट्राई करो, बताओ।
हो गया भाई, मैं सॉल्व करूँ अब, तुम लोग कर दिए? देखो तो यहाँ से क्या है, चलो पहला से स्टार्ट करते, पहले का आंसर किसी ने बताया नहीं और सिर्फ 2-3 लोग ही एक्टिव है ना, ये चीज़ है क्योंकि बाकी। हाँ, फर्स्ट का क्या आया, फर्स्ट का क्या आंसर है देखिए, ठीक है, A1 A2 A3 हाफ है एंड A3 एंड A1 यूनियन A2 इंडिपेंडेंट है, A3 एंड A1 यूनियन A2 क्या है, इंडिपेंडेंट। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट का, है ना, इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट। सो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। अच्छा, लेकिन हमें क्या गिवन है, अच्छा हमें गिवन था कि A3 एंड A1 यूनियन A2 इंडिपेंडेंट, तो उसको यूज करते हैं, ये कंडीशन यूज करते हैं, क्या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो आएगा जिससे आंसर निकलेगा। तो A3 एंड A1 यूनियन A2 इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है, A3 एंड A1 यूनियन A2 इंडिपेंडेंट। ये सोचो ये A है और ये B है, तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, यही होगा ना। ओ A3 था, सॉरी, तो यहाँ पे क्या A3 था, सो यहाँ पे A3 हो जाएगा, एक मिनट, है ना, तो ये है सिली मिस्टेक है, ध्यान से A3 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 ये हो गया। अब इसको जरा देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ से। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि मुझे ये चाहिए बट ये डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन दूसरा इन्फॉर्मेशन है वहीं से आंसर आएगा। तो इसको देखते हैं क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A3 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A3 इंटरसेक्शन A2, यही बनेगा। आगे यहां पे है, ये तो ऑलरेडी है A3 इंटू A1 यूनियन A2, रहने दो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो अच्छा A3 तो मुझे पता है, हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता, हमें पता है A1 A2 A3 हाफ है और ये इंडिपेंडेंट है, ओके। सो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखता हूँ क्या आता है। सो यहाँ यूनियन लगाना पड़ेगा, A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस A3 इंटरसेक्शन A2 माइनस, देखो मैंने A यूनियन B का फॉर्मूला लगाया PA प्लस PB, अब A इंटरसेक्शन B लगाते हैं क्या आता है, तो ये वही आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और ये इक्वल है, आगे लिखा नहीं मैंने पूरा, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 के। अच्छा इसको भी खोल सकता था मैं, खोलूंगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस, ठीक है ना, A1 इंटरसेक्शन A2, ये चीज़ है। तो आगे मैंने कुछ नहीं लिखा ना इसमें, तो इसका मतलब है क्वेश्चन यही था, देख लेता हूँ एक बार को, इसमें जो क्वेश्चन, अरे रे रे, ये था कि ओ आगे एक जो इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा मिस किया है इस क्वेश्चन में, पूरा मैंने लिखा ही नहीं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि इसमें ये था
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो ठीक है, आगे लिखा था लेट a1 a2 a3 बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, साथ में वो कंडीशन मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें इसलिए है ना आप लोग शायद नहीं कर पा रहे होंगे, इसमें ये भी था कि a1 a2 a3, अच्छा तो अब तो कर ही पाओगे, अब तो कर ही लोगे ना, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखने में गलती की है, तो इसलिए ना लिखे हुए क्वेश्चन गलती, इसलिए अगले क्लास है ना डिस्कशन असाइनमेंट का डिस्कशन कराऊंगा, तो वो आप लोग सॉल्व मैं बता दूंगा आज। तो a1 a2 a3 आर पेयर वाइज कितना इंडिपेंडेंट, ये दे रखा है इसमें, तो साथ में ये कंडीशन था, ये पहला क्वेश्चन था, साथ में ये भी है। तो अब जाए कर लोगे ना सॉल्व, अब तो हो ही जाएगा, तो इतना कुछ करना ही नहीं था। a1 a2 a3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, और a3 और a1 यूनियन a2 भी इंडिपेंडेंट है। तो पेयर वाइज है, ठीक है ना, म्यूचुअली नहीं है, तो पेयर वाइज में 3 कंडीशन थी, तो वो ओके हो गई, तो अब आई थिंक हो जाएगा। तो यहाँ से चलो इतना कर ही दिया, तो आगे कर ही देता हूँ। हाँ डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है ना, डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन आपने चेक किया किसी भी ग्रुप का है? मतलब किसी ग्रुप में है। हाँ हाँ भाई, तो आप किस ग्रुप, आप कौन से वाले ग्रुप में हो? सर वो रैंकर रैंकर नहीं, उसका नाम चेंज करके मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। नाम चेंज करके आपने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखो, उसका डिस्क्रिप्शन खोलो जरा, डिस्क्रिप्शन ओपन करो, क्या क्या लिंक, किस बैच का लिंक है उसमें। वो एकलव्य अर्जुना, हाँ फिर अच्छा डाउट क्लास, हाँ हाँ है ना, आप सारे एक्सप्लोर करो ना क्या क्या किसमें है। सो ये है ना, वो स्किप कर दिया। हाँ हाँ, इसीलिए क्योंकि इसमें सारे हैं डाउट। अरे वही ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिस्कशन ग्रुप भी है एक, तो डिस्कशन का वो तुम्हें चाहिए तो उसका भेज देता हूँ लिंक। एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें जिसमें ऑलरेडी 600-700 बच्चे हैं, सब पेड बच्चे हैं, तो डिफरेंट बैचेस के हैं, वही नेट का है, CUET का, ISI का, सब मिला के है उसमें, तो ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। और लिंक बाहर मत भेजना किसी को, तो ये है। ठीक है ना, तो आज से वो काम शुरू हो गया, जो टेस्ट हो रहे हैं उसका अभी जैसे टेस्ट पेपर है ना, तो फुल सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा अभी स्कैन PDF में, तो मैंने बोल दिया एक को, सो वो करके आपको, ठीक। चलिए तो एक्चुअली ये जो है का नाम क्या है, अप्रतिम क्या है ये, सो आप उस ग्रुप में नहीं है गेट वाले में, तो लोग ना क्योंकि रेगुलर देखते हैं ना अपडेट्स क्या क्या हैं, इसीलिए पता नहीं रहता। चलो अब सॉल्व कर दोगे, देखो आगे। सो अब तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, तो यहाँ तक किया ही हमने। सो ये हाफ 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 था सब, तो ये हाफ, सो अब इतना कुछ करने की जो, चलो इसको लिख देता हूँ तत्काल में, हाफ, ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ माइनस, अब ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में दोनों का प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, है ना, तो अगले में लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब चूंकि हमें बता रखा है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4
हाफ इंटू हाफ, इसके प्रोबेबिलिटी को मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ क्योंकि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, और माइनस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और इसको ये 1 माइनस दिस, नहीं नहीं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ओनली फॉर इंडिपेंडेंट मींस व्हाट, क्या कहना चाह रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू वांट टू से? तीन पेयर वाइज है और ये इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट एक साथ ये दोनों। ये तो ये इसको मैं प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता बिकॉज इट इज नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता देन वी कैन राइट द प्रोडक्ट, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज है। सो अच्छा, अभी जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में भेजा आंसर वाले में, या मैं फिर से भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो अभी वो आपको ट्राई करने हैं असाइनमेंट, कुछ लोगों ने कर रखे होंगे, जो भी उसमें डाउट थे मैं कल अभी डिस्कशन करूंगा, तो उसका इसमें डिस्कशन क्लास होगा अभी। सो आप उससे डाउट पूछ सकते हैं जिन लोगों ने ट्राई किए हैं एटलीस्ट। सो नहीं नहीं, जो बैच टाइम है बैच में डिस्कशन होगा, जो ये बैच टाइम है। तो 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ गया ना, अब तो आ गया, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, सॉल्व कर लो, तो ये 3/4 और ये 1/2, 3/8, 3/8 है, तो इसको इधर बुला लो, तो 1/2 माइनस 3/8, ये 1/8 आ गया। सो 1/8 आ गया, और 1 माइनस ये 1/8, इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली 3/8 हो गया। तो इसमें शुरू में मैंने एक इन्फॉर्मेशन कम दिए थे, तो वो इनसफिशिएंट था सॉल्व करने में। ओह सॉरी, यस यस यस, ठीक है, हाँ ठीक है ना। सो यहाँ ठीक लिखा ना, यहाँ तो 4/8 था, तो हाँ ठीक है 1/8, तो 7/8 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 7/8, क्या म्यूचुअली बनाए? अच्छा हाँ, तो ये कोइंसिडेंट है, एक मिनट, अगर 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे कोइंसिडेंट है एक्चुअली, ये म्यूचुअली भी हो गया, तो वो ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपने म्यूचुअली, आपने क्या इसको ब्रेक कर दिया ऐसे ही, ओ क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1/7/8 हो गया, क्योंकि हाफ 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 था इसलिए ऐसा हुआ, बट ऐसा जरूरी नहीं हर बार होगा। हाँ मैं समझ गया, तो आपने PA1 PA2 PA3 कर दिया, बट ये जरूरी नहीं, यहाँ कोइंसिडेंट है हाफ 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 की वजह से। अगर ऐसा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ और है, हाँ हाँ इसीलिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटी इक्वल दे रखी है, इसलिए ऐसा हुआ है, अदरवाइज वो अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लो, बाकी सेकेंड थर्ड में किसी को पूछना है, क्योंकि जिन लोगों ने किया तो आंसर बता ही रखे हैं, और बाकी जिन लोगों ने नहीं बताया वो भी कर ही लिया हो गया ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सेकेंड में देखो, इसका क्या मतलब है ये बताइए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? ई एन एफ आई इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ई के, और ये किसके? तो पीई प्लस पी एफ 1 है, और यहाँ पीई इंटू पी एफ 2/9 है, तो टू नंबर्स का सम 1 है, टू नंबर का प्रोडक्ट 2/9 है, व्हाट इज दैट नंबर? सो ये तो इजी हो गया ना, कि पीई, यस, सो पीई इंटू पी एफ 2/9 है, सो यू कैन राइट अपनी मर्जी, आपका 1/3 इंटू 2/3 या 2/3 इंटू 1/3, एज पर किसको लार्जर लेना है। जैसे मैंने कहा था कि पीई की वैल्यू कम होगी पीएफ से, ये बोला था ना, पीई की वैल्यू कम है पीएफ से, तो पीएफ लार्जर है, तो ये वाला केस लो, पीएफ 2/3 और ये 1/3, ये ओके है। तो मतलब आपको ऐसा सुटेबल चॉइस रखना है, तो यहाँ से आ गया कि पीई की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और पीएफ की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएफ इज मोर देन पीई, इसीलिए। हाँ यस, एक लेस देन एक मोर देन, बना के बताओ मुझे, इस दोनों के अलावा तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप सोचते नहीं हो, सिर्फ आवाज ही कर रहे हो। एक्चुअली दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए,
तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लिखोगे सम 1 नहीं होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है जहां पे सम 1 होगा, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी जहां पे सम 1 हो जाए। चेक करो आप। यस, सो इट विल हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस, और यही 2 सॉल्यूशंस हैं। अगर आप एक्स वाई मान लो, एक्स प्लस वाई दिस, एक्स इंटू वाई दिस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे। देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, यही दोनों पॉसिबिलिटी, और तीसरा कोई नहीं आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। हमें ये देखना था कि सम 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट 2/9 होना चाहिए। सो यही दोनों पॉसिबिलिटी है, और तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी जहां सम 1 हो जाएगा। ये है, ठीक है। म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है। तो अच्छा, कहाँ गए हम? तो यहाँ पे डन ना, बाकी ये तो हो ही गया होगा सबका, तो आगे बढ़ूँ मैं? किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आपने सबने सॉल्व कर ही लिए होंगे, इजी है। जी जी, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, जो कि सेम है इसके जो पहला लिखा हुआ है, नाइदर ई नॉर एफ अकर। तो इसका मतलब भी वही है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब भी सेम ही है। तो ए और सी पार्ट एक ही चीज को दो अलग तरीके से लिखा गया है, दे आर द सेम थिंग। ठीक है। सो ये असाइनमेंट को ना मैं ओपन कर दे एक जगह डाल दूंगा, है ना? तो जी जी जी, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आप सॉल्व करके आइए सब लोग, और ये जो हमने ग्रुप में भेजे हैं इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो अभी भेजा हमने इसको कल डिस्कस किया जाएगा। कल जो भी डाउट होगा 1 बाय 1 एक एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सॉल्व करके आइए, जो असाइनमेंट जो भी आपने किया, जरूरी नहीं सारे कर पाओ आप, जितना कर पाओ उसमें डाउट लिख लेना कि इस असाइनमेंट में ये डाउट है। फिर मैं यहाँ ओपन करूंगा वो असाइनमेंट प्रॉपर, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं जैसे मान लो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देता हूँ सॉल्व करने को, क्योंकि तो इसमें थ्योरी ना मैंने ये यहाँ से यहाँ तक करवा दिया है थ्योरी। ये चीज मैं अभी बाद में स्टार्ट करूंगा रैंडम वेरिएबल। पहले ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लो, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस पे बेस्ड जो असाइनमेंट्स हैं, मैं एक बार ड्राइव ओपन कर देता हूँ। तो ये नहीं नहीं, ग्रुप में आया होगा, देखो ग्रुप में अभी आपके ग्रुप में शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आया होगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नाम का एक ग्रुप है। देखो हर पर्सन 3 ग्रुप में होगा जनरली। एक तो ऑफ, हाँ, जिसमें सिर्फ मैं भेज सकता हूँ, एडमिन सिर्फ भेज सकता है उसमें। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है उसके जस्ट ऊपर देखो ना, जहां मैंने अभी ग्रुप भेजे हैं। हाँ हाँ, पीवाई क्यू, वही वही जो भी पीवाई क्यू है, सारे डिस्कस होंगे। आप सारे सॉल्व करके आओ, सारे डिस्कस होंगे। जैसे तुम कहोगे भाई, तुम सॉल्व करके आओ। जो देखो मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे क्लास में सिंसियर 2 4 5 बच्चे ही होते हैं, और वही क्लास को लीड करेंगे, क्लास में क्या डिस्कस होगा क्या नहीं होगा, जो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी तो व्यूअर है, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे वैसे करेंगे, है ना? और यही वो लोग जिनके एंड में रिजल्ट भी आते हैं। बाकी तो कुछ हैं जो रहते हैं जो लाइव नहीं भी करते, उनकी मजबूरियां होती है, तो वो तब भी अच्छे कर जाते हैं।
बट मोस्ट ऑफ द पीपल यही होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर यही लोग हैं। जैसे पिछले साल को तुम रिकॉर्डिंग देखो, तुम्हें दिख जाएगा जो बच्चा एक्टिव था उसके रैंक्स भी तुम्हें दिख जाएंगे रिजल्ट में, रिकॉर्डेड लेक्चर में। इंटरसेक्शन एक प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इंटरसेक्शन एक। हाँ यस, वो तो सेम इवेंट है ना, तो होगा ही। जैसे अभी हम लोग ये गेट का ये खुला हुआ है ना, अरे मान लो ये जैम वाले हैं गेट इसमें ना, तो तुम इसको सॉल्व करो। जैसे मान लो यही मैं ओपन कर देता हूँ अभी के लिए। देखो तुम्हें एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए ना, तो प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? जैम का पीवाईक्यू हो गया, गेट का पीवाईक्यू। गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि गेट में 5-6 साल के एग्जाम ही हुए हैं, तो उसमें 2-3-4 बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो, तो वो हम देख लेंगे एंड में। जैसे ये सब आपको सॉल्व करके आना है, तो ये जो असाइनमेंट है जैम, इसमें अभी 24 वाला बन रहा है, तो 2005 से 2024 का मिल जाएगा असाइनमेंट। तो ये सब आपको सॉल्व करके आने हैं। देखो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इसको ये सोच के मत करो कि जैम का है तो हम तो गेट वाले बच्चे हैं, जैम का क्यों करेंगे। ये सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप इरेस्पेक्टिव एज अ क्वेश्चन मान के सॉल्व करो कि आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे कि आप सॉल्व कर पाओगे। और स्टिल मैं बता रहा हूँ, गेट के एस्पिरेंट इनमें से आप अगर 60-70% क्वेश्चन अगर अच्छे से कर पा रहे देन यू आर गुड स्टूडेंट। वो भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, इसमें से भी आप 60-70% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको जो डाउट्स होंगे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ये असाइनमेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 54 क्वेश्चन इसमें है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो वो सब है, लेकिन आप सॉल्व करके आओ, फिर हम लोग इसका डिस्कशन कल करेंगे। तो जो भी 5-6 असाइनमेंट भेजा है, आप चाहो तो पहले यही सॉल्व कर लो। ये जैसे पूछा था क्या ऑर्डर रहेगा, तो आप पहले यही सॉल्व कर लो, इसको आप बेसिक्स, और इसको सॉल्व कर लो आप पहले चाहो तो 54 क्वेश्चन। जी जी, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डाउट है आपको? बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए सीधा, और आपने ट्राई किया है तो हाँ ये है। सॉल्व किया, देख दे कैसे पूछ रहे हो, पक्का सॉल्व किए हो ना? हाँ सर, सारे सॉल्व किए सर, कंप्लीट हो गए। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, एन आर्चर मेक्स 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स एट अ टारगेट and his probability of hitting the target at each attempt is 5/6, then the conditional probability that his last 2 attempts are successful given that he has a total of 7 successful attempts। तो पहले आप लोग ट्राई करो, जो लोग यहाँ पे हैं आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए आपके क्या आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर ना, सबको दिख रहा है ना? इसको मैं कैसे जूम कर सकता हूँ? तो जूम करने का ऑप्शन तो था पहले। तो ये सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी लोग पहले एक बार आंसर बताओ आप लोग का क्या आ रहा है, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं एटलीस्ट, जो थोड़े सिंसियर बच्चे हैं जो सही से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो आप उसका, कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट के लिए बैठते हैं कि सर पूरे साल पढ़ाओ, हम लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, कुछ कर भी लेते हैं, ये चीज़ है।
सो कल ऐसे दोनों बैच में डिस्कशन ही होगा, जैम वाले बैच में, गेट वाले बैच में, दोनों में ज्वाइन कर सकते हो जो लोग पॉसिबल है। तो दोनों बैच में डाउट डिस्कशन ही होगा इन असाइनमेंट्स का। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी का आया आंसर कि नहीं? आप में से कोई बताना चाहेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने सॉल्व किया हो? और अभी सॉल्व कर दिया करो, ये नहीं कि आंसर की देख रहे दिस दैट। आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करके बताना है कि आपको सच में, उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि यस आपके लिए एग्जाम मुश्किल नहीं है ना, तो इस तरह सीखना पड़ेगा। तो समहाउ यू हैव टू लर्न। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे बोला गया है कि एन आर्चर जो है मेक्स, है ना, ये क्या बोल रहा है कि 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट करता है एट अ टारगेट। कितने अटेम्प्ट्स हैं? 10 अटेम्प्ट्स हैं। सो एन की वैल्यू अभी 10 है, मतलब 10 अटेम्प्ट्स हैं। हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट ईच अटेम्प्ट इज 5/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग जो है, हिट कर पाएगा मतलब सक्सेसफुल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। सो नॉट हिट कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल। तो मान लो इवेंट में देता हूं, एक का नाम ई ले लो, एक का नाम एफ ले लो। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देखो। सो ये है लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, इसका नाम मैं ई दे देता हूं। गिवन दैट ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, इसका नाम एफ रख देता हूं, ठीक। तो मैंने कलर दिख रहा है सबको, तो ई है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल गिवन दैट ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, राइट। मैथमेटिकल ये लैंग्वेज में था तो मैथमेटिकल लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब सोचो आप, ई का मीनिंग क्या और एफ का मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से सोचो। सो ई का मीनिंग है लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, एफ का मीनिंग है गिवन दैट ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एंड इसने ट्राई कितनी बार किया था? 10 टाइम ट्राई किया था। सो ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग क्या हुआ? एक तो लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल है, ये श्योर है, एंड ही हैज टोटल सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं, जिनमें से लास्ट 2 सक्सेसफुल है, उसने ट्राई किया था 10 अटेम्प्ट्स। देखो 10 है, तो ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट ये फिक्स हो गया। अब हमें पता है कि टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग समझो ना क्या है। तो लास्ट 2 सक्सेसफुल फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
पी मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, पी में ले रहा हूँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो पी इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट 2 सक्सेस। अब कितने आउटकम बचे बताओ भाई, कितने ट्रायल बाकी है? नहीं नहीं, अरे भाई रुक जाओ तुम खोए, लास्ट 2 तो फिक्स है ना। कितने बचे? 8। 8 में कितने सक्सेस मिले होंगे? 8 में कितने सक्सेस मिलेगा? क्योंकि टोटल 7 सक्सेस है, 10 ट्रायल है, लास्ट 2 सक्सेस फिक्स है, तो बचे 8 ट्रायल। 8 ट्रायल में 5 सक्सेस होगा क्योंकि 10 में 7 सक्सेस था, तो 8 ट्रायल्स में हमें 5 सक्सेस है। तो यहाँ बाइनोमियल जो लोअर क्लास में 11 12 में है वो यूज कर लेते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो। सो 8 ट्रायल में से 5 बार सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8C5 p की पावर 5 q की पावर 3 है ना। यहाँ p मैं इसको बोल रहा हूँ और q मैं इसको बोल रहा हूँ, ये चीज है। सो नाउ अपॉन, अब अपॉन में आओ, अपॉन है pf, f इवेंट था कि ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। अब ये 10 ट्रायल में से टोटल 7 टाइम्स सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो ये बाइनोमियल है, निकालिए इसको, कितना आएगा ये, सॉल्व कीजिए। अच्छा 750 आ रहा ना, तो यहाँ था 8C5। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे कैलकुलेशन करते कि आंसर नहीं आता है, मतलब वो समझ जाओ गलतियां हो जाती है, लेकिन एक दोबारा कर लो, तिबारा कर लो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे बता रही है, पी रखो 5/6, क्यू रखो, देखो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को लगेगा क्या ही है। 8C5 इज सेम एज, अच्छा चेक कर लो एक बारी क्या आएगा। क्वेश्चन क्या था, एफ क्या था? ही हैज टोटल सक्सेस है ना, टोटल इसके बाद 7 हाँ सक्सेसफुल होगा सर। इस सर ये मॉडलिंग के बायोमेट्रिक इसमें एप्रोप्रिएट होगा क्या? नहीं मैडम, लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल है तो लास्ट 2 अटेम्प्ट फिक्स कर दिया ना, बाइनोमियल तो कहीं भी हो सकता है सक्सेसफुल, वो नहीं होगा। क्या आंसर आया? तो अभी कोई कह रहा डी आएगा, पता नहीं ये लोग बिना कैलकुलेट के तुक्का लगाते हैं क्या? ये कैलकुलेट करके भी आप लोग देख लो ना, सिंप्लीफाई करना होता मुश्किल तो है नहीं। ये 10C3 हो जाएगा, ये 8C3 है, और देन ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, Q3 हो तो कैंसिल ही हो गया, P की पावर 7 है, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा ही कुछ नहीं। तब यही बचा बस 8C5 है ना, बाकी तो यही बचा। तो इसको सॉल्व करने में मुश्किल थोड़ी है। 8C5 इज सेम एज 8C5 सेम एज 8C3, सो 8 7 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 10 9 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, यहाँ से 8 8 कट गया, देखो 7 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 9 ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा, और 2 काट दो, 2 से 5 टाइम 7/15 आ तो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया। हाँ, आप में से कुछ ने ट्राई कर रखा था, यू कैन सी, असाइनमेंट खोलो। जो 6 भी डाउट है, तो 6 में क्या है, सब्जेक्टिव है ये, तब सब्जेक्टिव भी आते थे, लेकिन यू कैन प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व कर सकते हो। सो हमें बता रखा है कि a गिवन b 0.3 है, a गिवन b कॉम्प्लीमेंट 0.4 है, तो बताओ b गिवन a, तो क्या तुम ये निकाल पाए हो? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या b गिवन a आपका आया है? क्या आया है? इसने कहा है कि फाइंड p ऑफ b गिवन a एंड p ऑफ b कॉम्प्लीमेंट गिवन a कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ pb, pb के टर्म्स में निकालने हैं वो।
अरे पीवी नहीं निकालना है, पीवी के टर्म्स में आंसर निकालना है, पीवी तो निकालना ही नहीं हमें। सर वो तो पी गिवन है तो सर वही डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीवी लास्ट में दिया है सर। वो इसको यूज करके निकालना है, तो इक्वेशन आ जाएगा बाद में। क्या आया बताइए, पीवी के मैंने क्या आया पीवी के टर्म में? ठीक है चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो देखिए, सो इसमें ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब बहुत ज्यादा मार्क्स के 12 मार्क्स के 21 मार्क्स के ऐसे के क्वेश्चन आते थे। तो अभी जस्ट आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि संभावना का एंट्रेंस निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो बुक्स में आपको जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उस बुक में ऐसा बहुत रेयर कम क्वेश्चन है जो एंट्रेंस जैसा है, बहुत कम ऐसे हैं। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, जैम के, गेट के, नेट के, आईएसएस के, इन सब एग्जाम्स के पीवाईक्यू कर सकते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो असाइनमेंट्स देंगे जनरली उसमें यही सब क्वेश्चंस होंगे, जैम, गेट, नेट, आईएसएस या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है हमसे रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस होंगे, और बाहर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि डायरेक्ट बुक्स में आप देखो, कोई बुक उठा लो, जनरली वो एंट्रेंस के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस होते थे। एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एंट्रेंस जैसा माइंडसेट होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगाने हैं, आंसर जल्दी निकालने होते हैं। तो ये तो सब्जेक्टिव है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं करता हूँ। सो इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 0.3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.3 टाइम पी बी है। हमसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पहले इसको भी यूज कर लेते हैं, रुको, यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.4। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये हो जाता है 1 माइनस पी बी, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 0.4। सो अब यहां से एक तो ये आया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से सॉल्व करो जरा। पी ए मुझे पता है, नहीं पता है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, टू इवेंट है, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ से? सर देखिए सर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.4 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा। आप सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए हो रहा है ना, फिर उससे सर आ रहा है हमारा 0.3 पीबी प्लस 0.4 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ऑफ ए। तुमने कहाँ से कहाँ बोला, मुझे समझ नहीं आया, किसको बोल रहे हो? सर देखिए सर, इन दोनों को ऐड करना है। सेकंड लाइन से जाइए ना सर। हाँ ये, हाँ सर पी ऑफ 0.4 टू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कीजिए ना। हाँ फिर ये वो हो गया, फिर उसके बाद हाँ फिर उसको सर सम कीजिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो तो आ जाएगा, वैसे भी आ जाता है। यहाँ से तुम इंटरसेक्शन निकालो, इक्वेट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरह कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों इक्वेशन को, ये आ जाएगा, ये इसको कह रहे हो सॉल्व। तो दोनों का सम करने से पी आ रहा है। तो यहाँ से पी ए, इसकी वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे 0.3 पी बी बराबर 0.4 पी बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ रख दिया जो तुम कह रहे हो। तो यहाँ से क्या आ गया, पी ए क्या आ जाएगा? हाँ फिर उससे क्या फायदा? इससे क्या आया? 0.4 माइनस 0.1 पीबी
फिर सर उसको तो पीवी के टर्म्स में वो बोल रहा था। तो आप सर वो जो पी ऑफ ए गिवन बी है सर उसमें सर ये प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। अरे तो ये तुम करते क्यों नहीं हो, तो मुझे यही समझ नहीं आता तुम्हें। ये तो हो क्या मेरा सर आपसे वो सर उसका बाद का पीवी का वैल्यू नहीं निकल पा रही। ये बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ऑफ ए। ये कितना आएगा, तो ये 0.3 पीबी अपॉन 0.4 माइनस 0.1 पीबी, ये है, यही चाहिए था ना। तो यहाँ पहला हाँ, पार्ट तो सर। ये था, दूसरा पार्ट ऐसे ये निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, करो इसको सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा, तुमसे मैं शुरू में यही पूछा था ना तुमसे कि ये बताओ बी गिवन ए क्या आएगा, तो मैं इतना कुछ नहीं करता ना, लेकिन तुम वहां क्या बोले थे 0.3 बी आया है। मैं ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे यही पूछ रहा था ना कि जिसने कहा था कि बी गिवन ए और बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ पी बी, और तब ये यूज करना था। तो मैं यहां से स्टार्ट करता ना सॉल्व करना, तो तुमसे यही पूछा था कि मैं बताओ कि पी बी गिवन ए पीवी के टर्म्स में क्या है, तुमने क्या बताए थे। तुम जो कह रहे ये सब हो गया था, ये तुम्हें शुरू में यही तो पूछा, तुम 2.3 बी बोले थे उस समय। सर नहीं सर वो सर मेरा गलत हो सकता है इसीलिए सर। चलिए वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे तुमने आधे सॉल्व कर लिए, तुम बताओ यहाँ तक सॉल्व हो गया, आगे बता दो। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हें सब कुछ आ ही रहा है, पता नहीं मुझसे क्यों सॉल्व करवाना। तो देखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड अपॉन 1 माइनस पी ए, ठीक। अब इसको तुम लिख दो बी के टर्म में, तो इसको बी के टर्म में लिखोगे क्या आ जाएगा, यहाँ जैसे इसने बता रखा पी ए है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आ जाएगा, सो 1 माइनस पी, अच्छा ए यूनियन बी है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट था ना। सर इस क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन दो दिया है, उसका क्या दो दिया है, यूनिक क्वेश्चन। हाँ तो बाद में उसको यूज करके पीवी निकालना है भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या। तो एक बार पढ़ लो ढंग से, लिखा है इफ दिस एंड दिस देन फाइंड पीवी, तो उस इक्वेशन को यूज करके पीवी निकालना है, यही तो डाउट है उसका। तो इसमें क्या इसकी वैल्यूज जो आ रही है जैसे उसको इनइक्वालिटी में फिट कर देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, खुद ही आ जाएगा पीवी। अब ये कि लोग सॉल्व करते नहीं है ना, इनको ये है कि सॉल्व करके दिखाओ, करोगे तो हो ही जाएगा, कुछ नया थोड़ी करूंगा मैं अभी। वो सर पूछ जैसा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। जैसे मैं बी गिवन ए निकाला मैंने, बी गिवन ए ये आया, तो उसी तरीके से मुझे ये बताओ कि ये बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लिसिटली क्या आता है, किसके इक्वल। तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, अगर तुम सही से निकाल पाओगे तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि सॉल्व करे होगे तभी तो बताओगे क्या इसके किसके इक्वल लिखूं मैं। ये सब मैं सॉल्व नहीं करता ना, सीधा से यहाँ से स्टार्ट करता मैं, तुम अगर ये पहले बताते मुझे, इतना टाइम लग रहा है ना इसमें। 0.6 माइनस 0.6 पीवी रैक बताया आपका पॉइंट्स, क्या लिखूं, 0.6 माइनस 0.6 पीवी डिवाइडेड बाय 0.6। एक मिनट, ए बी मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अच्छा जस्ट बी, हाँ अपॉन, 0.6 प्लस 0.1। ठीक है। तो यही मैं पूछ रहा था ना कि अगर मान लो तुम लोग जहां तक तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो उसके बताओ, उसके आगे मैं सॉल्व कर दूंगा, ये चीज है। अब जैसे ये आ गया मेरे पास, बी गिवन ए आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्वेश्चन यही था, पहला पार्ट यही था, पहला पार्ट था कि द फर्स्ट पार्ट वाज कि आप जो ये वैल्यू है ना, फर्स्ट पार्ट यही है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, कॉम्प्लीमेंट बताओ पीवी के टर्म्स में। पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अगर पी बी गिवन ए हमारा 1/4 से 1/3 में है, तो अब उसको यूज करेंगे। सो इसकी वैल्यू 1/4 से 1/3 में है, और ये जो अभी बताया इन्होंने, दिस वैल्यू इज बिटवीन 1/4 एंड 9/16। तो इसको सॉल्व करके पी भी आ जाएगा। अब कब आएगा सॉल्व? जब वो सॉल्व करोगे तभी आएगा। लेकिन अब होता क्या है, बच्चों को सॉल्व करने का हिम्मत ही नहीं होता आगे। सॉल्व करोगे तो आएगा। देखो मैं करता हूँ। सो तो याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू बताना मुझे। ये लिख लो, पी बी गिवन है, याद है ना, और यहाँ पे पी बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट है। ये इस पे मुझे इनइक्वालिटी मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सो हमें बता रखा है पी ऑफ बी गिवन ए, ये मोर देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/3, ये चीज है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब 1/4 1/3 से ही बताओ, तो ये कितना 0.3 पीवी माइनस अपॉन में, तो ये है आपके पास 0.3 पीवी अपॉन 0.4 माइनस 0.1 पीवी, है ना। इस तरह की इनइक्वालिटी क्लास 11th में है ना, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये है। अब आपको, अब तुम क्लास 11th में चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और कहो तो मैं तुम्हें ओपन करके दिखा दूं, तो जो बच्चा वो सॉल्व किया होगा वो इजीली कर लेगा ये सब चीजें। क्या करना है यहाँ पे? अभी के लिए मान लो ये x है मेरा, मैं पीवी को मान लेता हूँ x है। तो क्या है 0.3x अपॉन 0.4 माइनस 0.1x मोर देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/3। तो एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो। अब मैं बेसिक क्यों पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ बेसिक मैं क्यों पढ़ा रहा था। देखो अभी बेसिक से ये है, मतलब मैं कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ तुम सॉल्व कर पाओगे। देखो जैसे ये मैं दिखाता हूँ, इसमें क्लास में बोला था सॉल्व कर देना सारे क्वेश्चंस। अभी जो हमारा एक्सप्रेशन अभी निकल के आया, मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्सप्रेशन निकल के आया ये इसके एक क्वेश्चन जैसा नहीं है। देख लो यहाँ लास्ट एक्सरसाइज ओपन करता हूँ। क्या इस तरह का कुछ बनता है? इस तरह से है कुछ, जैसे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा आप लोगों ने, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, बहुत सारे थे। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करते थे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड पार्ट, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? हाँ तो वही, वहां पे तो यही तो है। अभी जो हमने किया वो क्या, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ है, मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग। अब जिन लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आएगा वहां वो भी नहीं आएगा। तो ये बेसिक्स है। तो यहाँ पे मुझे पता है हाउ टू सॉल्व दिस, क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक है ये। सो सेम चीज वहां पे भी है। देखिए मैं करता हूँ, यही चीज तो है यहाँ पे। क्या यही तो बना, एक एक्सप्रेशन मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग। अब यहाँ से आइडिया कहाँ से आएगा? बेसिक्स जो हमने पढ़ रखा है वहां से आ जाएगा। सो इसको पार्ट में कर लेते हैं। सो 0.3x दो पार्ट में सॉल्व करो अपॉन, अच्छा आ गया सॉल्व। तो जैसे ये एक है मोर देन इक्वल टू 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 0.3x इंटू 4 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट कैलकुलेशन है, मतलब तुम केयरफुली कैलकुलेशन करोगे इजीली आंसर निकल जाएगा। लेकिन तुम इसलिए नहीं कर पा रहे, जो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है इसलिए नहीं, उसको बेसिक्स नहीं पता है कि हाउ टू सॉल्व बेसिक इक्वेशन, तो इसलिए नहीं, अदरवाइज कुछ मुश्किल थोड़ी है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 1.2x मोर देन इक्वल टू 0.4 माइनस 0.1x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको इधर बुला लो। सो 1.3x मोर देन इक्वल टू 0.4, x मोर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 1 मतलब ये 4/13 आ गया। तो अभी x मतलब जो pv का नाम मैंने x रखा है, ये मोर देन इक्वल टू 4/13 आ गया।
अभी मैं जस्ट एक पार्ट सॉल्व किया है, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तुमसे कैलकुलेशन करवा रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुम्हें इतना कैलकुलेशन करवाएगा। एंड दूसरा पार्ट था इसका कि 0.3x अपॉन, अब वो ये सब नहीं करना है कि एग्जाम में कौन बच्चा उसको हेल्प कर सकता है, इसको बेसिक्स नहीं आता है, यहाँ तो मैं कर दे रहा हूँ। अगर मान लो कभी रेयरली जरूरत पड़ गई इस तरह के चीज तो पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.9x लेस देन इक्वल टू 0.4 माइनस 0.1x, so x लेस देन इक्वल टू 0.4, x लेस देन इक्वल टू 4/10 टाइप का। तो अभी यहाँ से एक इनइक्वालिटी आ गई, अभी इनइक्वालिटी आ गई, दोनों को मिक्स कर दोगे तो अभी ये पता चला कि x मोर देन इक्वल टू 4/13 है और लेस देन इक्वल टू 4/10 है, एक ये मिल गया। सेम इक्वेशन दूसरे के लिए आएगी, मतलब इस तरह से एक और इक्वेशन आएगी दूसरे, अभी हमने एक ही यूज किया ना कंडीशन, पहला कंडीशन था प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इस बीच में है, एक और कंडीशन है तो इसको मैं इधर रखता हूं, देखो एक और कंडीशन है b कॉम्प्लीमेंट गिवन a कॉम्प्लीमेंट, ये है। अब इसको बेसिक्स पता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, यही चीज इसके साथ करनी है, द सेम थिंग वी हैव टू डू विद दिस एंड देन आंसर आ जाएगा। तो 0.6 माइनस 0.6 pb अपॉन 0.6 प्लस 0.1 pb। देखो इसको सॉल्व करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक है ये, 1/4 से 9/16 तक, 0.6 0.0, ठीक है, चेक करना है इसको, ठीक है। सो 1/4 से 9/16 है और ये है 0.6 माइनस 0.6 pb अपॉन 0.6 प्लस 0.1 pb था, देख लो। अब इसमें क्या ही है, सेम चीज करूंगा, दो पार्ट में इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक इसका और एक इधर वाले, इसको एक साथ लेके चलो। अरे तुम्हारा हो जाएगा ना, जिसका डाउट है उसका होगा। हाँ जी भाई, से नहीं कर पाओगे तुम यहाँ से आगे, मुझे तो लग नहीं रहा तुम कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट थिंग सबसे बड़ी चीज क्या है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम्हें क्वेश्चन देख के लगता है तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ देते हो वहीं पे। और एग्जाम में भी सेम तुम्हारे साथ होता है, इस बार भी एग्जाम दिया ना, तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, सेम रीजन, तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं होगा, तुम ट्राई नहीं करते हो। और ट्राई भी करोगे तो एंड तक कब पहुंच पाओगे, जब घर पे तुमने खुद से ट्राई किया हो। घर पे तो चलो सर से पूछ लिए, सॉल्यूशन देख इधर उधर, लेकिन जब तक खुद से तुम क्वेश्चन को एंड करना नहीं जानोगे, हाउ विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो ठीक है, तुम्हें ट्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फंसे छोड़ दिए, सर कराएंगे अपना। तो एग्जाम में तो सर नहीं कराएंगे ना, एग्जाम में तो खुद ही करना पड़ेगा, तो एग्जाम में तो खुद ही स्ट्रगल करना है, नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा एग्जाम, ये चीज है। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.6 प्लस 0.1 pb, और सबका रेफरेंस बेसिक है, यही ठीक करना है। 2.4 माइनस 2.4 pb, अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर बुला लो चाहो तो, ये जैसे करना है तो क्या आ जाएगा, ठीक किया ना, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी, और ये भी मैच करो ना, ये सही आ रहा है ना इनका। सो कितना आएगा जी, इसको तो बुला देते हैं, 0.1 और 2.4 कितना आ जाएगा, 2.5 pb लेस देन इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 24 माइनस 0.6, 1.8 हो जाएगा। सो आगे so pb less than equal to 1.8 upon 22.5, 18/25 आ गया, तो यही x मैंने नाम दिया था लास्ट टाइम इसी को, तो यहाँ से pb आ गया 18/25 से लेस। दूसरा पार्ट सॉल्व करो, सेम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 6 9.6, pb को मैं अभी x रख देता हूँ, मान लो pb को x रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेस देन इक्वल टू 5.4 प्लस 0.9x, तो यहाँ से आ जाएगा, लग जाओ 4.2 लेस देन इक्वल टू 9.6 0.9, 10.5 हो जाएगा, तो x, तो यहाँ से आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू 10.5 अपॉन 4.2, सो 105 अपॉन 42, ये कटेगा 21 से कटेगा ना, 5/2 आ गया ये। सो यहाँ x मोर, यही x था, x मतलब pv था एक्चुअली, तो ये x मैं pv को नाम दे रहा हूँ, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो,
तो कंबाइन करोगे तो क्या मिला हमें, x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 5/2 लेस देन इक्वल टू 18/25। एक तो ये एक्सप्रेशन आया और दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ आया हुआ है। नहीं समझ आया? हाँ, ओ उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, देखो बाकी लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो मैंने गलती से। सो कितना 2/5 आ जाएगा ना। अच्छा, वो मैंने गलती से यहाँ ही कर दिया। x मोर देन इक्वल टू 4.2 अपॉन 10.5, 40 अपॉन 2 अपॉन दिस, सो 2/5। तो मोर देन इक्वल टू 2/5। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली जो 4/10 है वो कितना है, 4/10 इज व्हाट, 2/5 ना, यही तो है। अब इसको वहां लाओ, सेम चीज लिखो वहां पे, देखो x था 4/13 से ज्यादा, 2/5 से कम। सो हमारे पास जो पिछला में आया है, x 4/13 से ज्यादा है, 2/5 से कम है। अब ध्यान से देखो, यहां बोल रहा है x मोर देन इक्वल टू 2/5, यहां बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 2/5, तो मींस व्हाट, तो मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या था जो तुम नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें ऐसा क्या था? तो थिंक तुम्हें ये नहीं आता था, सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि जब मैं लेक्चर 0 पढ़ा रहा तब तुम नेट कर रहे थे। अब जब ये लेवल मेरा इंक्रीज हो रहा है, तुम बेसिक पे जाओगे। अब ये है, मतलब ये है ना, बेसिक कर लो, बेसिक बाद में यूज होगा। स्पेशली बेसिक उन बच्चों के लिए हेल्पफुल था जो कमजोर है पढ़ने में, जिनको नहीं आता, चीजें भूल चुके हैं बहुत पहले। जो बच्चा ठीक है, स्मार्ट है, वो तो बेसिक में नहीं भी पढ़ा तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको सब आता ही ऑलरेडी। बेसिक उन्हीं कमजोर बच्चों के लिए बेसिक्स था। लेकिन दिक्कत है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो लोग एडवांस पढ़ रहे हैं। तुम जब मैं एडवांस पे आ रहा हूँ तब तुम्हें बेसिक नहीं समझ आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है। कुछ नया है ही नहीं, जस्ट तूने वैल्यू जब फाइंड ही कर ली, सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी, जस्ट लीनियर इनइक्वालिटी वाला मैटर है, तो आंसर आ गया। दिस इज द पीवी। अब एग्जाम में कौन करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, एग्जाम में तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे ये सब चीजें, जब खुद से ट्राई नहीं करोगे, सीखना नहीं चाहोगे तो। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। तो हाँ, टाइम हो गया कि है, टाइम खत्म हो गया होगा, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया होगा। कितना हो गया, 11:05 हो गया ना। ठीक है, तो कल यही सॉल्व करके आओ, पहले इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसको ही सॉल्व करके आओ पहले, तो बोल देता हूँ। अभी डाउट क्लास होगी थोड़ी देर में ना, तो इसका डाउट ही तो कल डिस्कशन होगा। तो ये सॉल्व करके आओ, पहले इसका डिस्कशन कल करते हैं। स्टॉप कर दीजिए।